नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मेरे सभी वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सराहा। अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कीजिए, सभी वीडियोस को देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको पसंद आते हैं तो उन पे लाइक, कमेंट और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम कुछ बहुत ही अच्छा डिस्कस करने वाले हैं। हम अक्सर जानते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन और बेशकीमती शब्द जैसे कि श्रद्धा, धैर्य, भरोसा, प्यार, रवैया, आशा, आत्मविश्वास। ये हमने बहुत ही सुने हुए हैं कि ये हमें इनको ग्रहण करना चाहिए हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर, पर अक्सर हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करें। तो आज मैं आपको 6 कहानियां बताने वाली हूँ जो छोटी छोटी सी है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो हर एक चीज़ है, ये जो हर एक गुण है जो हमारे व्यक्तित्व में होने चाहिए, वो हम कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे जागृत करेंगे अगर ऑलरेडी है हमारे अंदर। तो शुरू करते हैं उन छोटी छोटी महत्वपूर्ण और बहुत ही मायने रखने वाली 6 कहानियाँ। सबसे पहला, एक गांव में सूखा पड़ा था और गांव वाले इंद्रदेव को प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें बारिश चाहिए, सूखा है, अकाल है, भोजन नहीं है, पौधे नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है पीने। तो सबने सोचा कि सब एकत्रित होकर हम प्रभु को खुश करेंगे, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सभी ने सोचा सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे और प्रार्थना करेंगे। सबको यकीन था कि एकत्र होके प्रार्थना करने से इंद्रदेव प्रसन्न होके जरूर वर्षा करेंगे। तो सब जन एकत्रित हो गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा छाता लेके आया था। ये होती है श्रद्धा या फेथ। उसे यकीन था अपनी प्रार्थनाओं पर, उसे यकीन था कि उसकी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचेगी और वो जरूर बारिश करेंगे, जरूर वर्षा करेंगे और उसकी प्रॉब्लम सारे गांव की सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको श्रद्धा रखनी है, अगर आपको फेथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो ये कहानी जरूर याद रखिएगा कि ऐसी भावना को अटूट श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा हो तो उस छोटे बच्चे जैसी होनी चाहिए। दूसरी कहानी ये है कि दूसरी चीज ये है कि जब हम बच्चे को हवा में उछालते हैं, छोटे बच्चों के साथ लोग अक्सर खेलते हैं और बच्चे को जब हवा में उछालते हैं तो बच्चा मुस्कुराता है, खुश होता है, न कि ये डरता है कि मुझे कहीं गिरा दिया तो क्या होगा। तो ये जो उसके अंदर भावना है, जो उसकी खुशी का कारण है, वो है विश्वास या ट्रस्ट। तो जब भी आप भरोसा करें या ट्रस्ट रखें किसी पर, तो इस बच्चे के जैसी अटूट रखें। यही होता है सच्चा भरोसा या ट्रस्ट। तीसरी कहानी छोटी सी जो मैं आपको सुना रही हूँ वो ये है, ये सारी कहानियां नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम्पल दर्शाती है। तो तीसरी जो बात है वो ये है कि हम हर रोज रात को सोने जाते हैं, हमें पता नहीं है कि दूसरे पल क्या होने वाला है, हम सुबह जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, या शायद ये हमारी आखिरी नींद होगी, हमें नहीं पता होता है। फिर भी हम नियमित रूप से अलार्म रखते हैं दूसरे दिन जागने के लिए, दूसरे दिन का प्लान कर रखते हैं कि हमें कल क्या करना है। इसे कहते हैं आशा या होप। रात को जब सोने जाते हैं तो दूसरा दिन शुरुआत करने के लिए जो हम अलार्म रखते हैं, कल हम इतने बजे उठना है, यही है आशा। इसी को कहते हैं होप। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास वर्तमान बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, अगला पल क्या लेके आएगा हमारी जिंदगी में, हमारी नियति में, हमें ये भी नहीं पता होता। फिर भी हम अगले पल की, कल की, कुछ दिनों की, महीनों की और सालों की प्लानिंग कर रखते हैं लाइफ में कि हमें हमारी जिंदगी ऐसी चाहिए, हमें ये काम करना है, हमारी जिंदगी में आगे चीजें ऐसे होनी है। इसी को कहते हैं आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा कल आएगा और हम हमारा कल अच्छा करेंगे। सुधारने के लिए, अच्छा कल रखने के लिए हम सारे प्रयत्न करते हैं। इसी को कहते हैं आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं ये बता रही हूं कि हम देखते हैं कि दुनिया में कितना दुख है, रिश्तों में कितनी कड़वाहट घुल गई है, इंसान का इंसान पर से भरोसा उठ चुका है,
लोगों का रिश्तों से भरोसा उठ चुका है, फिर भी हमें रिश्तों से प्यार है, चाहे वो माता पिता के हो, दोस्तों के हो, भाई बहन के हो, प्रेमी प्रेमिका के हो या पति पत्नी के हो। ये जो इच्छा रहती है सेल्फलेसनेस की, निस्वार्थ भावना की कि कोई हमारा अपना हो, हमें हमारे जितना प्यारा हो, उसे कहते हैं लव या प्यार। ये जो होता है वो निस्वार्थ होता है, अनकंडीशनल होता है, सेल्फलेस होता है, और ये वो भावना होती है जिसमें हमें कोई और व्यक्ति स्वयं के जितना ही महत्वपूर्ण या कभी कभी स्वयं से ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस होने लगता है। इसे कहते हैं प्यार या लव। और आखिरी छठी बात यह है कि एक बुजुर्ग दादाजी थे जिनके टी शर्ट पर ना वो वॉक करने जाते थे रोज सुबह, तो उनकी टी शर्ट 64 साल की थी लगभग उनकी उम्र। उनकी टी शर्ट पे लिखा था कि मेरी उम्र 64 साल की नहीं है, मैं सिर्फ 16 साल का हूं, बाकी तो मेरे एक्सपीरियंस के साल हैं। इसे कहते हैं नजरिया या एटीट्यूड। जीवन के प्रति आपका नजरिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका जीवन कैसे शेप लेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जीवन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो 6 मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, छोटी कहानियाँ, स्टोरीज बताई हैं, वो हमें उन भावनाओं के बारे में बताते हैं जो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन में नहीं बैठते हैं, बट उनका जो एक्सपीरियंस है वही उसको परिभाषित करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो जब भी आपको याद करना हो कि फेथ क्या है या श्रद्धा क्या है, भरोसा या ट्रस्ट क्या है, आशा या होप क्या है, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास क्या है, प्यार या लव क्या है, और एटीट्यूड या नज़रिया क्या है, तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर याद रखिएगा और ये सारे एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। याद रखिए कि इस दुनिया में अच्छे लोगों के से ज़्यादा अनमोल खजाना कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई भी अच्छा व्यक्ति मिलता है जो आपके साथ है तो आप उन्हें होल्ड करके रखिए, और अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति को खो दिया है तो जाइए उन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में लाइए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि दरवाज़ा छोटा हो तो झुक के चलने से इंसान छोटा नहीं होता। माफ़ी मांगिए अगर ज़रूरत है तो, माफ़ कर दीजिए अगर ज़रूरत है तो, लेकिन अच्छे इंसानों का जो अनमोल ख़जाना है वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखिए, क्योंकि जब कुछ काम नहीं आता तो अच्छाई ही काम आती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यार के लिए मैं सदा कृतज्ञ रहूँगी। मिलते हैं जल्दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।